मैं धनेश्वर महतो आज करनाल हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर का एक रैली करने जा रहे थे। किसानों ने तोड़फोड़ की, उन्हें रैली करने से पहले ही मना किया गया था। उसके बाद भी भाजपाई हैं, अपनी बातें ज्यादा मनवाने की प्रयास में रहते हैं। प्रयास में क्या, जिद्दी हैं। जिद्दी मतलब हिटलर हैं। सोचने की बात यह है, कृषि कानून के अंदर यदि इतना ही लाभ है तो यह छोटी सी बात, लाखों किसान जो धरना पे बैठे हैं उनको केंद्र सरकार 8-9 मीटिंग करने के बाद भी समझाने में विफल क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है कि यदि इतना ही किसानों को यह लाभ पहुंचाने वाले हैं तो किसान लाभ ही चाहते हैं। जाहिर सी बात है, वही उनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन हमें मिलना चाहिए, मूलधन, यानी कि जो हमारी लागत है उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा हमें चाहिए। और हकीकत है, हर व्यक्ति चाहता है कि जो मैंने मेहनत किया है, मेहनत से हमें उसका जो मेहनतनामा है वो मिलना चाहिए। तो कौन सी गलत मांग है किसान की? 65 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, या कहें मुकेश अंबानी के प्रधानमंत्री, या भाजपा के प्रधानमंत्री, या अडानी के प्रधानमंत्री, या उसके कहें पाले हुए पिट्ठू, कौन से लफ्ज में कहूं, अमेरिका में तोड़फोड़ होता है तो प्रधानमंत्री को चिंता हो जाती है। सोचिए, अमेरिका के प्रदर्शन से प्रधानमंत्री को दुख होता है, लेकिन पिछले 45 दिन से हमारे देश के किसान आंदोलन में, इस कड़ाके की ठंड में वो रोड पे सो रहे हैं, बारिश के अंदर भीग रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को अफसोस, चिंता नहीं होती है, ना ही किसी भाजपाई को होता है, बल्कि उल्टे ये भारतीय जनता पार्टी के हरामखोर नेता ये कहते हैं, अरे ये तो बिरयानी पिकनिक मनाने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। अरे हरामी, तू भी बैठ जा, तुमसे ज्यादा पिकनिक कौन मनाता है? तुम अपने पिताजी नरेंद्र मोदी से पूछो कि 5 साल तक पूरी दुनिया का पिकनिक मनाया है, पूरी दुनिया में जाके पिकनिक मनाया 5 साल तक। किसका पैसा खर्च किया? इस देश के किसान, गरीब, मजदूर का पैसा खर्च किया। और तुम जो ऐश मौज करते हो सारे नेता मिलके, किसके पैसे बाबूजी कमा के धरे हुए हैं क्या वहां पे? कि इसी देश का एक एक नागरिक का टैक्स का पैसा है जिस पे ऐश मौज करते हो और उस पे हुकूमत करने का काम करते हो। क्या बुरा किया है आज किसानों ने? 100% मैं समर्थन करता हूं किसानों का कि 100% किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में किसी कारीगरम को संबोधित ना करने दे एक एक नागरिक, क्योंकि ये फालतू की बकवास, जाके बकचोदी ज्यादा करते हैं ये। सोचिए, सारा न्यूज चैनल इनकी तारीफ में लगा हुआ रहता है, तब वो न्यूज चैनल वाले देश की जनता को नहीं समझा पा रहे हैं। सारा प्रिंट मीडिया इनकी तारीफ में लगा हुआ रहता है। सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग हैं वो मोदी 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 ये गाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ 7 साल तो अभी हुए भी नहीं है, सिर्फ 6.5 साल, पौने 7 साल के अंदर आज किसान इतना ज्यादा परेशान, किसान ही क्या, देश का एक एक नागरिक इतना परेशान हो चुका है कि अब इनकी किसी बात के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? सोचिए जरा, क्योंकि याद है आपको, अभी तक मोदी सरकार ने जो भी काम किया आंख बंद करके जनता ने उसके ऊपर विश्वास किया, जो भी कहा उसके ऊपर आंख बंद करके जनता ने विश्वास किया, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक क्या मिला?
मोदी सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तब क्या देश की जनता को विश्वास दिलाया, महंगाई से हम लड़ेंगे, काले धन से हम लड़ेंगे, बेरोजगारी से हम लड़ेंगे, विदेश से काला धन हम लाएंगे। क्या इनमें से एक भी काम किया? जब 2 रुपए सिलेंडर पे बढ़ता था तो ये भारतीय जनता पार्टी की वो नौटंकी वाली, फिल्मी एक्टर नौटंकीबाजी होते हैं, वो नौटंकी वाली महिला स्मृति ईरानी, देखते थे ना कैसे नौटंकी करती थी, कभी प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजती थी, कभी रोड पे नाचती थी, कभी गाती थी, कभी प्रदर्शन करती थी, कैसे कैसे नौटंकी करते थे मात्र 2 रुपए में। सोचिए इस 6.5 साल के दरमियान में 392 रुपए का जो सिलेंडर हमें मिलता था 850-900 रुपए का सिलेंडर है। कितनी इन्होंने देश की सेवा करी, इससे ये समझने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि उसके बाद ये नोटबंदी करके ले आए कि हमारी ये काला धन से लड़ाई है, हमारी लड़ाई क्या कहते हैं उग्रवादियों से है, नक्सलवादियों से है, इनके पास बड़े बड़े नोट जाते हैं 1000-500 के नोट। तो मोदी सरकार ने 1000 और 500 के नोट बंद करके जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी तो सोचिए 2000 नोट की कोई हमें आवश्यकता थी? अरे भाई पहले 1000 का नोट का 2 गड्डी बनता था 2 लाख में, और मोदी सरकार ने ऐसा फार्मूला बना दिया कि 2 लाख की 1 गड्डी बनती है, वो भी छोटी सी। अगर 10 लाख रुपए आप जेब में रख लें तो पता ही नहीं चलेगा। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मोदी सरकार दे, भ्रष्टाचार की मूल जड़ मोदी सरकार, और ये चोर बताएं दूसरे को। एक फिल्म आई थी ना, चोर मचाए शोर, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असली चोर तो ये खुद है। तभी तो देखिए पिछले 70 साल में भारत का खजाना 0 पे नहीं आया, ये माइनस में भी ले गए 32 पे। अब कितना इन्होंने देश का विकास किया इससे आप समझ सकते हैं। किसान भाइयों का आंदोलन 100% जायज है। उसके बाद आप समझिए नोटबंदी के बाद जीएसटी लाए, क्या पूरे देश की जनता को इन्होंने मैसेज दिया 28% का टैक्स। दुनिया में किसी भी मुल्क में इतना बड़ा टैक्स नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में 28% नहीं है। तो 28% टैक्स आम आदमियों के ऊपर लादा गया। एक मोटरसाइकिल आप जो मिडिल क्लास गरीब आदमी खरीदने उसका सपना होता है, उस मोटरसाइकिल पे 28% जीएसटी है, पता है। और 4 चक्का जो गाड़ी है, चाहे वो कार हो, चाहे बोलेरो हो, चाहे मतलब जो भी गाड़ी का है, उसके ऊपर सिर्फ 5% का टैक्स है। पैसे वालों के लिए टैक्स की पूरी छूट है और गरीब आदमियों के लिए पूरा उसका निचोड़ लो, जहां तक निचोड़ सकते हो गरीबों को निचोड़ लो। फायदा जीएसटी लगाया था तो क्या कहा था, बिहार वासियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जैसे बिहार में सारी इंडस्ट्रियां खुली हुई हैं जो यहां फायदा होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो 28% का टैक्स गरीबों के ऊपर यह सरकार लादती है। और बड़े आसानी से इनके जो वो 2 टके पे बिकने वाली मीडिया है, 2 टके पे बिकने वाले अंधभक्त हैं और आईटी सेल के लोग हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में तो वैसे नीचे से ऊपर तक सारे मालदार असामी हैं ही हैं। अब जब सब मालदार असामियों ने सत्ता पे कब्जा कर लिया है तो जाहिर सी बात है ये गरीबों के विषय में क्यों सोचेंगे, ये तो गरीबों का खून चूसेंगे। कोई बता दे किसी स्टेट के अंदर जहां 100 सीटों में 10 गरीब किसी को टिकट दिया हो भारतीय जनता पार्टी ने, कोई नहीं बता सकता है मुझे। जब भी दिया है टिकट तो उस इलाके का जो सबसे छटा हुआ पैसे वाला आदमी है उसी को टिकट दिया है। आप सब देख लो अपने अपने इलाके में कि हाँ धनेश्वर महतो गलत कह रहा है या सही कह रहा है, या वो दबंग होगा या दबंग क्रिमिनल होगा। यही प्रत्याशी हैं इनके। सबसे चेहरा अपराधी का यदि किसी ने टिकट दिया है, अपराधी चेहरे वाले को, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और ये अपराधी की बात करते हैं कि हम इससे मुक्त करेंगे, हम उससे मुक्त करेंगे। तो जीएसटी से कोई फायदा हुआ देश की जनता को, आप बताएं। जब 28% टैक्स भी देश की जनता दे रही है तब भी हमारा देश कंगाल हो गया। जब 130 रुपए बैरल डॉलर में, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कांग्रेस के टाइम में कच्चे तेल की कीमत थी, तब 74 रुपए लास्ट प्राइस है डीजल पेट्रोल का। लेकिन जब सिर्फ 13 रुपए
डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बैरल की तेल की कीमत हुई, तब भी हम 80-90 रुपए का तेल खरीद रहे हैं आज। तो देश को कौन लूट रहा है? देश को कहां गया ये इतना टैक्स? 270% टैक्स देने के बाद भी आज हमारा देश कंगाल है। ये छोटी सी बात समझने की है। तो किसान क्या कहते हैं? किसान के संबंध में किसानों को भड़काया जा रहा है, कांग्रेस इसमें शामिल हो गई, वामपंथी शामिल हो गई। क्या भारतीय जनता पार्टी इससे पहले किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी थी? जब कांग्रेस की सत्ता थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया था क्या? अगर आज विपक्षी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो वो राजनीतिक रोटी सेकते थे, और तब क्या नवाब शरीफ की अम्मा की रोटी सेकने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के नमूने प्रदर्शन में जाते थे? हाँ, नवाब शरीफ की अम्मा का बात याद आ गया। बड़ा पाकिस्तानी पाकिस्तानी करते हो भाई। तुम्हारे पिताश्री भक्तों, तुम्हारे पिताश्री नरेंद्र मोदी इकलौते दुनिया के प्रधानमंत्री हैं जो बिना निमंत्रण के पत्ता चाटने के लिए दौड़ गए थे पाकिस्तान। ये ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक। दूसरा दुनिया का कोई प्रधानमंत्री बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाता है, लेकिन भारत का एक नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा चाटुकार प्रधानमंत्री है कि कहीं भी बिन बुलाए भी जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे कुत्ते को भी पुचकार के बुलाते हैं तब आता है टुकड़ा खाने, लेकिन ये तो ऐसा व्यक्ति है कहीं भी चला जाता है टुकड़ा खाने के लिए। बहुत बुरी लग रही होगी मेरी बात, क्योंकि ये बात तो अब शब्द है, लेकिन सच्चाई तो है यही। किसान भाइयों की कौन सी मांग जायज है? मैंने क्या कहा कि जब 2 रुपए का या किसी भी कंपनी के सामान में उस पर प्राइज लिखा रहता है, सारी दवाइयों पे प्राइज लिखा रहता है, कपड़ा लेने जाते हैं उस पर प्राइज लिखा रहता है, खाने पीने की कोई वस्तु जाओ उस पर प्राइज लिखा रहता है, तो फिर किसान एमएसपी गारंटी क्यों नहीं कानून बनाते हो भाई? जब कानून लेके आए तो किसान की राय लेके कानून बनाते ना। तो चले क्या कहते हैं लॉकडाउन के अंदर बेमतलब का कानून पास करने। मालूम है लॉकडाउन में सारा देश लॉक है, इसी में फायदा उठा लो, सारे उल्टे सीधे कानून पास कर लो और अपने पिताश्री अडानी और मुकेश अंबानी के लिए सारी झोली डाल दो, पूरा देश उसकी झोली में, क्योंकि उसने माल खर्च किया था ना मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे पिट्ठू हमारे देश में बनेंगे प्रधानमंत्री, चाटुकार प्रधानमंत्री, तो ये देश तो बेचेगा ही ना। बेच दिया ना देश। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कसम मुझे इस मिट्टी की। भूल गए हरामियों, तुम्हारे बाप ने कैसा ये डायलॉग मारा था रैली में? देश भी झुकाया चाइना के सामने, देश को भी बेचा। तभी तो मैं बोलता हूं कि पिछवाड़े से बोलता है कि मुंह से बोलता है, पता ही नहीं ये भाजपा का नेता कहां से बोलता है। और भाजपा का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता तो देश के लिए सोचता। ये सोचता है अपने पिताजी, इनके पिताजी हैं, मैं पिताजी कह रहा हूं, मुझे कोई शर्म और कोई वो नहीं है। मुकेश अंबानी और अडानी नरेंद्र मोदी का बाप है। बाप बेटे को आज्ञा दे रहा है, बेटा वो कर रहा है, नहीं तो किसान की सुनता। किसान आंदोलन 2 सेकंड का काम है, 2 मिनट का काम है। हरामियों, पूरा देश में पेंशन खत्म कर दिया कर्मचारियों का, तो नेताओं का पेंशन क्यों लागू है? 5 साल के लिए जो नेता बने उसको आजीवन पेंशन, और जो 30 साल की नौकरी करे उसका पेंशन खत्म। क्यों? इसी को राष्ट्रभक्ति कहते हो। मोबाइल का युग है, लेकिन टेलीफोन बिल के लिए 15,000 रुपए उसको मिलता है, एक विधायक सांसद को, जो कि 700 रुपए में जितना मर्जी यूज करो। तो कौन भ्रष्टाचारी, कौन देश को लूट रहा है?
30-40 रुपए में पार्लियामेंट में खाना मिलता है, कहीं है देश में मनपसंद खाना, शाही खाना? तो ऐसा खाना पूरे देशवासियों को मिलना चाहिए ना। कुछ साल पहले 10 रुपए में ही था, अभी का मैं कहूंगा नहीं, 30-40 रुपए लमसम यही है। तो कहां है देशभक्ति? इसी को देशभक्ति कहते हो आप, जो जितना देश को लूटे, जो जितना देश की जनता को मूर्ख बनाए। 65 किसान भाई हमारे स्वर्ग पधार गए, किसी हरामी के पिल्ले को दया आई, गाली दे के कह रहा हूं, किसी हरामी के पिल्ले को दया आई कि हमारे देश के नौजवान, किसान, बूढ़े रोड पे सो के शहीद हो गए अपनी मांगों के लिए। इन हरामियों को अमेरिका की ज्यादा याद आती है जैसे इनकी अम्मा लग रही है ट्रंप की। बड़ा अफसोस आया मोदी को। क्या मोदी, दाढ़ी बढ़ाने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता? तब तो आसाराम बापू का ही तो चेला है ना, आसाराम बापू का ही चेला है। जब मुझे कोई नहीं जानता था तो आसाराम बापू जी मेरे सर पे हाथ फेरा करते थे। क्या मोदी, धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो, क्या कहूं, वो कठपुतली बनके नाचता है, कठपुतली अडानी और मुकेश अंबानी का, दलाली करता है उद्योगपतियों का, दलाली करता है उद्योगपतियों का, देश को बेचता है उद्योगपतियों के हाथों। रेलवे मेरी शान है, आन है, बान है, मैं रेलवे को नहीं बिकने दूंगा, रेलवे से मेरे से ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता है। क्यों भक्तों, तुम्हारे पिताजी ने ये कहा था भाषण में, और रेलवे को दे दिया अडानी की गोद में। लाल किला पे भाषण देता है, लाल किला को भी दे दिया डालमिया को। तो शर्म से डूब मरो रे, भक्ति करो तो देश की करो, राष्ट्र की करो। अले गधो, भक्ति भी करते हो तो एक जुमलेबाज की भक्ति करते हो जिसका ना कोई कैरेक्टर है ना कोई चरित्र है। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की चिंता करो। किसी पार्टी विशेष की चिंता करोगे तो देश नरक में जाएगा। जय हिंद।